Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the minimum resistance obtained by using 2 ohms, 4 ohms, 1 ohms and 100 ohms is. ठीक है, चार रेजिस्टेंस को देखिए हमने कॉम्बिनेशन कुछ भी चूज कर लीजिए, आपसे मिनिमम रेजिस्टेंस पूछा है, जस्ट ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। चार रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर क्या बताना है, मिनिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब बच्चों देखिए मिनिमम रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग कंडीशंस क्या होती है, ये आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास देखिए दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। ठीक है, और एक थर्ड भी हो सकता है मिक्स्ड। ठीक है, मिक्स करके कर लीजिए, लेकिन मिनिमम रेजिस्टेंस आपका एक ही कंडीशन पाता है और मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी आपका एक ही कंडीशन पाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मिनिमम रेजिस्टेंस देखिए कैसा आ सकता है। मान लीजिए देखिए आपके रेजिस्टेंस जब आपके पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, पैरेलल में जब आपके रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं तो पैरेलल में क्या होता है, आपका मिनिमम रेजिस्टेंस आता है। क्या आता है आपका, मिनिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि देखिए क्यों आता है, देखिए इसलिए आता है क्योंकि देखिए आपका 1/r इक्विवेलेंट क्या होता है, जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो हम ऐसे ऐड करते हैं 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रेसिस्टेंस देखिए यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, जैसे बच्चों मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, एक 5 ओम्स है, दूसरा भी 5 ओम्स है। अगर मुझसे कोई पूछे कि इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर ये आपके पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं तो मैं बता सकता हूँ इनका आर इक्विवेलेंट 2.5 ओम्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 1/5 प्लस 1/5 कितना, 2/5, 2/5 का इनवर्स कर दो कितना, 2.5। तो देखिए इन दोनों से क्या आ गया, आपका आर इक्वलेंट 2.5 आ गया। और अगर मुझसे पूछे कोई मैक्सिमम रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है, तो मैं इनको क्या करूंगा, सीरीज में कनेक्ट करूंगा। ठीक है, और अगर मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट किया तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 ओम्स। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका सीरीज में आता है और मिनिमम किस में आता है, आपका पैरेलल में आता है। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, हमें बताना है कि इनका मिनिमम रेजिस्टेंस कितना होगा। एक चीज और ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए जब हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, जब हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस बोलते हैं तो आपका सीरीज में ऐड करते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में देखिए बच्चों क्या होता है, जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो क्या होता है, आपका ऑलवेज ग्रेटर होता है यहाँ पर जो आपके रेजिस्टेंस चूज किए इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। ठीक है, जैसे 5 और 5 का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना क्या, 10 ओम्स। ठीक है, ये क्या रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितने थे, 5 ओम्स, 5 ओम्स। सिमिलरली यही रिजल्ट आपका पैरेलल में भी अप्लाई होता है। पैरेलल में देखिए क्या होगा, जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितने, 5 ओम्स, 5 ओम्स। ठीक है, और जो आपका पैरेलल आपका इक्विवेलेंट आएगा, पैरेलल इक्विवेलेंट, वो क्या होगा, आपका ऑलवेज लेसर देन होगा, किससे, जो आपका मिनिमम रेजिस्टेंस है उससे भी। ठीक है, जैसे बच्चों मैं यहाँ पर चार रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर तीन ले लिया। ठीक है, एक मैंने 3 ओम्स ले लिया, एक मैंने 5 ओम्स ले लिया, एक मैंने 4 ओम्स ले लिया। तो इसका मैक्सिमम देखिए कितना हो सकता है, मैक्सिमम होगा 3, 5, 8, 4, 12, 12 ओम्स के इक्वल हो जाएगा। और मिनिमम कितना होगा, मिनिमम देखिए जितना भी होगा वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि जो भी मिनिमम होगा अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वो आपका 4 से भी लेस होगा, 5 से भी लेस होगा और 3 से भी लेस होगा। ठीक है, तो मिनिमम कितना हो सकता है, वो 3 से भी लेस होना चाहिए, यानी कि आपका वो आपका 1 0 से आपका 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 0 से लेकर कहाँ तक लाई करेगा, इट विल लाई बिटवीन 0 to 3। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होना चाहिए, इस केस में आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें तीन रेजिस्टेंस दे रखे 2, 4, 100। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेट इक्विवेलेंट होगा मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले इनको कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में। ठीक है, और मिनिमम किसके इक्वल होगा, इन चारों में जो सबसे मिनिमम है उससे भी छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे मिनिमम क्या है, 1 ओम, तो इससे भी छोटा होना चाहिए, यानी कि जो आपका आर इक्विवेलेंट होगा या फिर जो आपका क्या लिख सकते हैं इसको, आर मिनिमम होगा, इट शुड बी लेसर देन 1 ओम। से क्या होना चाहिए, आपका 1 ओम से लेसर होना चाहिए। तो ये आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर लेनी, तो आप सी ऑप्शन पे यहाँ से सीधे से टिक लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा आपको बता देना है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व भी कर लेंगे ना, 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/4 प्लस 1/1 प्लस 1/100, जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका देखना डेफिनेटली लेस देन 1 ओम से आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, बट आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सीधे प्रॉपर्टी यूज करनी है। प्रॉपर्टी का पता होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, so this will be the answer of this question। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, सी ऑप्शन मैच कर गया, कौन सा, सी ऑप्शन। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप you all understood this concept. All the best and thank you so